इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्विक गिव क्विक आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ज़बानी इनके जवाब देने हैं। मैं आपको समझाने के लिए इनको थोड़ा बहुत सॉल्व करूंगा, वैसे इनके डायरेक्टली आपने आंसर देने हैं। ये बेसिकली आपकी रिवीजन है एक्सरसाइज 4.3 की। If HCF of two polynomials x cube plus 5x squared plus 6x and x cube plus 9x squared plus 14x is obtained as, वो कहता है कि इन दो पोलिनोमियल्स का HCF मैंने फाइंड आउट किया है और वो है x squared plus 2x का। तो फिर आप बताएं कि इस पोलिनोमियल का और इस पोलिनोमियल का HCF क्या होगा। तो HCF के लिए अगर आपको याद हो तो हम 3 स्टेप्स को फॉलो किया करते थे। तो स्टेप नंबर 1 ये कहता था राइट ईच एक्सप्रेशन इन कंप्लीट फैक्टर फॉर्म, रिपीटेड फैक्टर शुड बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स। स्टेप नंबर 2 ये होता था सेलेक्ट द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो इसने बेसिकली इनके लिए ये स्टेप्स परफॉर्म करके HCF लिख दिए। ठीक है, तो अब ये कह रहे कि बताएं कि इस पोलिनोमियल का और इस पोलिनोमियल का HCF क्या होगा। तो हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 6x और एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 14x, इन दो का HCF हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x था। तो इसके साथ देखिए जो एडिशन हुई है वो सिर्फ 5 की हुई है। ठीक है, और इसके साथ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो आपके पास जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 5 और 1 कॉमन तो नहीं है दोनों में। ठीक है, तो हमारे पास जो HCF होगा वो सेम रहेगा, यानी जो इसका HCF होगा वो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे आते हैं। व्हाट वुड बी द HCF ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 6x एंड 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 14x। इसका भी एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2, 1 और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब हम इसके कॉमन फैक्टर लेंगे, जैसे उसने एक्स स्क्वेयर प्लस 2x लिया है दोनों के लिए कॉमन फैक्टर, तो 1 और 2 में कुछ भी कॉमन ना होने की वजह से इसका कॉमन फैक्टर यही बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। तो इसका HCF अगेन हमारे पास एज इट इज़ लिखा जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। पार्ट 3 भी आ जाए, देखें what would be the HCF of 3 into x cube plus 5x square plus 6x and 7 into x cube plus 9x square plus 14x। ये दोनों एज इट इज़ लिखे हुए, हाल अब इनके साथ 3 और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप कॉमन फैक्टर्स लेंगे, स्टेप नंबर 2 जो हम करते थे कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर हम लेते थे, उसमें आपके पास 3 और 7 चूँकि दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका HCF एज इट इज़ आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। पार्ट नंबर 4 पे आ जाएं, आप देखें पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि उसने एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 6x जो पहला पोलिनोमियल है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 14x इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 6x, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 14x। तो जब आप कॉमन फैक्टर्स लेंगे तो इन दोनों के जो उसने कॉमन फैक्टर्स लिए थे वो क्या थे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। ठीक है, ये उसने कॉमन फैक्टर लिया है तो तभी तो HCF आया है ना। तो अब इन दोनों इस पूरी टर्म के लिए और इस पूरी टर्म के लिए जो आप कॉमन फैक्टर लेंगे उसमें 5 भी आएगा। देखें 5 दोनों में आ रहा है ना। तो अब इसका जो HCF बनेगा इन दो पोलिनोमियल्स के लिए वो हमारे पास बनेगा 5 इंटू 5, सॉरी 5 ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपने कॉमन फैक्टर लेना है ना सिर्फ, तो 5 दोनों में आ रहा है 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x।
ठीक है। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। वो कहता है डज एचसीएफ ऑफ गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स। कहता है कि दोनों पोलिनोमियल्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या उसका एचसीएफ वही रहेगा या चेंज होगा। तो हम करके देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x, इसको भी x से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा जो पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 14x, इसको भी हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसके कॉमन फैक्टर्स लेंगे तो ऑलरेडी उसने इन दोनों के लिए कॉमन फैक्टर जो लिखा हुआ है वो क्या है, x² प्लस 2x। तो अब देखें ये भी तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो x भी साथ में आ जाएगा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब प्लस 2x²। तो जो इसका HCF बना इसके लिए वो आप लिखेंगे नो। उसने पूछा था क्या चेंज होगा या नहीं होगा, तो आप लिखेंगे, उसने लिखा है विल रिमेन अनचेंज्ड, क्या वो नहीं बदलेगा, तो आप लिखेंगे नहीं वो बदलेगा। तो आप लिखेंगे नो HCF इज एक्स क्यूब प्लस 2x²। अब हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें देखें हमने टेबल फिल करके ये जो मोनोमियल्स हैं, मोनोमियल यानी सिंगल टर्म वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती हैं उनके अंदर कोई प्लस या माइनस नहीं होता, ठीक है। इन मोनोमियल्स का हमने एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए स्टेप देखें। सबसे पहले स्टेप है कि फाइंड एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो आपके पास 8 और 4 और इसमें 12 और 24 और यहाँ पर 18, 19 और 6 के जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ना सारे मोनोमियल्स में, आपने सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के लिए थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम लिख रहा हूँ। 8 के लिए आपके पास प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 2 क्यूब, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 क्यूब बनता है, ठीक है। और 4 के लिए हमारे पास बनते हैं 2 स्क्वेयर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फाइंड एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 क्यूब। अच्छा, एचसीएफ में हम क्या करते थे, लीस्ट पावर लेते थे कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है ना, तो उसकी लीस्ट पावर लेनी है एचसीएफ के लिए, वो आती थी स्क्वायर। लेकिन एलसीएम में उसका उल्टा है, एलसीएम में आपने हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर वही है 2, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। इस बार तो हम 2 नहीं लेंगे, हम उसकी पावर 3 लेंगे, ठीक है। तो इधर साथ में टेबल भी फिलअप करते जाएं। एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ गया, इन दोनों का कुल मिला के 2 क्यूब, ठीक है। एलसीएम ऑफ एक्स, अब देखें इन दोनों में जो एक्स की पावर्स आ रही हैं, जो हाईएस्ट पावर है ना वो इसका एलसीएम होगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है, इधर पावर 6 आ रही है, इधर पावर 2 आ रही है। हाईएस्ट कौन सी है, एक्स पावर 6, ठीक है। इधर y के लिए देखें, y की हाईएस्ट पावर 1 ही है दोनों में, तो y z दोनों में नहीं है, तो इसलिए इधर आप छोटी सी एक ब्लैंक लगा देंगे, ठीक है। तो जो एलसीएम होगा वो इन सब को मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है। तो एलसीएम आपके पास क्या बना, 2 क्यूब इंटू एक्स पावर 6 इंटू वाई। तो 2 क्यूब यानी 8 एक्स पावर 6 वाई, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। इस पार्ट में अगेन हम सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 12 और 24 ये दो हमारे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
यानी हमने सिर्फ इसके जो फैक्टर्स बनाने हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, और 24 के लिए हमारे पास बनता है 2 क्यूब इंटू 3, 2 क्यूब 8 इंटू 3 24। तो ये होगी इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम बना, हमने 2 और 3 दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने अब कॉमन फैक्टर्स को नहीं देखना, हमने देखने हैं ऑल फैक्टर्स को, ठीक है। ऑल फैक्टर्स को, जितने भी फैक्टर्स हैं सब की जो हाईएस्ट पावर है ना उसको हमने लिखना है। तो 2 क्यूब इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 8 इंटू 3 24। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 24, ठीक है। फिर हमने x के लिए देखना है x का एलसीएम। तो x का एलसीएम हमारे पास क्या होगा, x की हाईएस्ट पावर जो दोनों में आ रही है, तो x की पावर इधर 3 है और इधर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, पावर 3 एक्स क्यूब, ठीक है। y को देखते हैं, तो y हमारे पास है, चूंकि ये कॉमन नहीं भी है लेकिन एलसीएम में हम सारे जितनी भी हमारे पास टर्म्स आएंगी हम उनकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ के वो कॉमन हैं या कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर y पावर 4 लिखेंगे। z के लिए देखें तो z इसकी हाईएस्ट पावर आ रही है, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या बना, इन सब को मल्टीप्लाई करें, 24 एक्स क्यूब y पावर 4 और z। सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, मैंने इस पार्ट को सॉल्व कराते हुए ये बोला था कि z कॉमन नहीं है इसलिए z की जगह हमने हाइफन लगाया है, ये गलत है। हमने इसमें कॉमन नहीं देखना, इसमें हमने देखना है कि जो भी हमारे पास चीज़ आ रही है, कोई वेरिएबल आ रहा है या कोई नंबर आ रहा है, हमने उसको लिखना है, ठीक है। तो z की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, तो z को आप इधर लिख दें, मेंशन कर दें। तो इसका एलसीएम फिर क्या बना, 8 इंटू एक्स पावर 6 इंटू वाई, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, वो है 18, 9 और 6। तो इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 स्क्वेयर है, 3 स्क्वेयर 9 इंटू 2 18, इसकी 3 स्क्वेयर है और इसकी 2 इंटू 3 है। तो हाईएस्ट पावर आपने लिख लेनी है हर फैक्टर की, ठीक है। हर फैक्टर की आपने हाईएस्ट पावर लिख लेनी है, वो इसका एलसीएम होगा। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है। 3 की हाईएस्ट पावर देखें, 3 स्क्वेयर, तो 2 इंटू 3 स्क्वेयर यानी 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। तो 18 आपका एलसीएम है। इधर इसको टेबल में फिल अप करें, 18 आ गया, ठीक है। अब वेरिएबल्स में देखें, एक्स क्यूब है, इधर एक्स है और एक्स पावर 6 है, तो एक्स पावर 6 जो हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे, वो एलसीएम होगा। वाई के लिए देखें, वाई है, वाई स्क्वेयर है और यहाँ पर वाई नहीं है, तो अगर नहीं भी है तो भी आपने लिखना है, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को, हर एक एलिमेंट को लिखते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वाई की जो अवेलेबल है वाई स्क्वेयर है। जेड के लिए देखें, इधर जेड है, यहाँ पर भी जेड पावर 1 है, यहाँ पर जेड पावर 3 है, तो जेड पावर 3 आप मेंशन करेंगे। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 18 एक्स पावर 6 वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, ठीक है। इसके लिए देखें, अब इसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 28 है, ठीक है।
तो आप सिर्फ 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, देखें इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स बनते हैं। तो 28 इटसेल्फ मतलब अकेला ही नंबर है, तो हमें इसकी वो प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं जब हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं सबको, तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये एज इट इज़ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 28 को हम एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद इसमें देखें एक्स के लिए जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल है वो कौन सी है, एक्स क्यूब है, ठीक है। वाई के लिए देखें वाई पावर 5 है। जेड के लिए जेड पावर 5 है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट ले लें, वो इसका एलसीएम होगा। तो 28 एक्स क्यूब वाई पावर 5 जेड पावर 5। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी इशू है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।